सो लास्ट क्लास में डायपोल मोमेंट तक हमने किया था, तो अब आप मुझे ये बताइए एज अ रिवीजन, ताकि मैं आगे फिर शुरू करूं, कि CH Cl3 वर्सेस CCl4, which one is polar and which one is non-polar? Yes. hmm? सर दोनों ही पॉलर हैं। दोनों ही पोलर है? नहीं बेटा, डायपोल मोमेंट देखें बेटा, इनका इनका ड्रॉ करें। इनको ड्रॉ करके देखें जरा, वेक्टर सम किसका कैंसिल हो रहा है। तो जब आप इसको बनाएंगे जस्ट लाइक दिस, सही है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब ये अपनी तरफ पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको ये इतना पुल नहीं कर रहा है। यानी यूं समझ लो कि इन दोनों एरोस की जो लेंथ है वो सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यानी कि आप चेयर को लगा रहे हो फोर्स, अब अहमद लगा रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन और आप लगा रही हो विद अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है कि डोमिनेंट हो गया। जहाँ फोर्स ज्यादा हो गई डोमिनेंट हो गया, कैंसिल आउट नहीं हो रहा। बेसिकली द चेयर इज स्टार्टिंग, द चेयर वुड बी मूविंग, बेसिकली स्टार्टेड टू मूव। क्यों? कि यहाँ वेक्टर सम कैंसिल नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई आई वुड से दैट द डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, dipole moment is not zero, dipole moment is not zero, so that's why this is polar. On the other hand, if you can see this, तो ये हाइड्रोजन नहीं, अब क्लोरीन आ गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, इस एरो की लेंथ को सेम बनाऊंगा। तो बेसिकली इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया और इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो इस केस में आप कहोगे कि dipole moment is equal to zero, so that's why this is non-polar। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस अहमद एंड आलिया, बात क्लियर सर हो रही है नहीं जी हो रही? सर, समझ में आ गया। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 जरा ट्राई कीजिएगा। सोच समझ के। डायपोल मोमेंट जीरो कब होता है? जब कैंसिलेशन हो रही हो, वेक्टर सम जीरो हो रहा हो। और लार्जेस्ट ओवर, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये सही है ना, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको, लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल, इट्स मीन दैट के वेक्टर सम इज नॉट कैंसिलिंग। दिस इज द हिंट फॉर यू। सर डी होना चाहिए फिर तो। बी फॉर डॉक्टर, बी फॉर बॉल। सर डी। डी फॉर डॉक्टर। जी। अहमद, क्या ख्याल है?
अहमद का क्या ख्याल है? अहमद किन सोचों में घूम गए? जब तक सोचो अजान अजान हो रही है। सूरत हाल है फिर। आलिया इज सेइंग दैट डी फॉर डॉक्टर इज करेक्ट। अहमद जल्दी, ताकि फिर मैं बताऊं। पता नहीं सर। अरे यार ना कर यार, कोई भी बताओ, कोई भी बताओ। एक बताओ, कोई भी एक बताओ। ए। ए। चलो अब मैं बताता हूँ। यू आर सेइंग ए एंड शी वाज सेइंग बी, बट द आंसर इज बी फॉर बॉल। बट द आंसर इज बी फॉर बॉल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों है। देखो भाई, वो ये रहा है कि यहाँ पर आपको कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है। सिमिलैरिटी इन टर्म्स ऑफ सिमिट्री। सिमिट्री इन टर्म्स ऑफ के बेसिकली कैंसिल हो रहा है ये कुछ लाइक दिस। लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स भी नहीं है। ओके, ये तो मुकाबले से ही बिल्कुल बाहर है ना, ये तो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन है। इफ यू डिस्कस बी सी डी, उसमें मुकाबला सख्त है। मुकाबला सख्त इस तरह से है कि लेट मी चेक बी। तो बी में आप देख रहे हैं बेटा, यू नो दैट ऑक्सीजन इज हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन, so obviously oxygen would be pulling electrons towards itself just like this. Okay, just like this. तो ये जो साइन है ना, ये शो कर रहा है कि इसने कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव बना दिया और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हो गया। तो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा ना भाई। देखो ये सेम एलिमेंट्स हैं, सेम है। तो यहाँ पर तो एरो बनाना बेकार है बिल्कुल, क्योंकि जब सेम चीजें होती हैं तो वो क्या, यूं समझ लो कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेगा वो। एक और बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चीज पोलर होगी। काफी लंबी बहस हुई थी इस बात पे, लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली हमने यहाँ पर हम इन चीजों को जो है वो नोट कर रहे हैं। अगर आप मुझे कहो कि सर ये भी तो हो सकता है, तो अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये ऑक्सीजन है। मसला बेटा ये है कि ये क्लोरीन भी तो है यहाँ पर, ये भी तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा जस्ट लाइक दिस। बात को समझो गौर से, मुकाबला सख्त है, दो पहलवान है इधर, दो पहलवान है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की थोड़ी सी और ज्यादा है ऑक्सीजन से, ऑब्वियस सी बात है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, ऑक्सीजन की इससे कम होती है आई थिंक सो, जो 2.6 और समथिंग, बस 3 से कम ही होती है। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है। तो बात ये है कि अगर ये ऑक्सीजन 80% अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी 40% अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है, तो भाई 70% तो ये भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा है। तो देर इज सम कैंसिलेशन यू कैन से। तो ओवरऑल जो इसका डायपोल बनेगा वो आपका बनेगा 30%, दिस इज पोलर, 30% पोलर। लेकिन बेटा अगर ये ऑक्सीजन अपनी तरफ यू कैन से 70% पुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो कार्बन 10% पुल कर रहा है। बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कार्बन की। सो द ओवरऑल पोलैरिटी इज 60%। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये भी मुकाबले से बाहर निकल गया बेटा, बात समझ रहे हो, सिमिलैरिटी आ रही है, देर इज सम सिमिलैरिटी बेसिकली। तो इसलिए याद रखिएगा कि ओवरऑल जो डायपोल बन रहा है बेटा वो इसी में बन रहा है। वैसे तो आप मुझे कहो कि सर ये भी तो कार्बन और क्लोरीन है, तो ये भी तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेकिन बेटा ये भी तो है ना, बात समझ रहे हो, ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट पर है ये, बिल्कुल ऑपोजिट पर है। तो सही है, यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन इसने इसको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना दिया, तो देर इज सम सिमेट्री। तो यहाँ पर जो ओवरऑल डायपोल बन रहा है वो कैंसिल आउट हो रहा है, यूं समझ लो कि इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया और इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ओके। अच्छा, तो आप ये भी कह सकते थे कि सर ये तो कैंसिल आउट नहीं कर रहा है, ये तो ऑपोजिट साइड पर है, ये तो ऑपोजिट साइड पर है, आपने इसको क्यों कहा कि ओवरऑल डायपोल इसका लार्जेस्ट नहीं है। देखो कार्बन और कार्बन सेम एलिमेंट्स हैं, बात को समझो जरा। और कार्बन और हाइड्रोजन, अगर आप इसकी बात करो कि यार सर ये तो डिफरेंट एटम्स हैं, तो याद रखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा, हम हमेशा ये बात बताते हैं नॉन पोलर और पोलर में,
पोलर में मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि जब आप डिफरेंट एटम्स देखोगे तो कहो पोलर है, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। ये बड़ी काम की बात बता रहा हूँ मैं आज आपको। हाइड्रोकार्बन्स, वी नो दैट हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन इज डिफरेंट। तो आपने तो कहा था डिफरेंट एटम्स जब होंगे तो वो पोलर होगा। मैंने कहा था, बिल्कुल कहा था, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अलावा। अब आप बोलोगे हाइड्रोकार्बन में ऐसी क्या बात है? देखो, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना भाई, कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना बेटा, उनका उनका जो डिफरेंस है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बात समझ रहे हो? इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। आपके पास 10 रुपए है, मेरे पास 9 रुपए है। इतना ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। कोई कोई डिफरेंस जनरेट ही नहीं हो सका। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकी बेसिकली। याद रखिएगा, पोलैरिटी के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना जरूरी है, अच्छा खासा डिफरेंस होना जरूरी है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक एक पर्टिकुलर वैल्यू बताई थी कि अगर इतना इतना डिफरेंस हो तो ये होगा, इतना इतना डिफरेंस हो तो ये होगा। उसको देख लीजिएगा एक दफा। तो बेसिकली बाय द वे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी फॉर बॉल इज करेक्ट। अपना माइंड सेट करो इसी तरह से ना। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, जरा वो देखिएगा। ये ऑप्शन जरा देखिएगा बेटा। स्मॉलेस्ट ओवरऑल डायपोल। अब लार्जेस्ट नहीं है, स्मॉलेस्ट है। सर क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? नो सर। मुझे तो दिख रहा है बेटा स्क्रीन में। थोड़ा सा और करो जूम आउट। अब सही है? जी अब दिख रहा है। यस। आसान है ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत। थोड़ा सा बस अपनी एक कंसिडरेशन यहाँ रखो, बहुत आसान है। अहमद इज सेइंग सी। हाँ भाई आलिया। सर मेरे मुताबिक भी सी है। ओके। नहीं बेटा, सी इज इनकरेक्ट। बेटा सी तो देखो ना। देखो, स्मॉलेस्ट ओवरऑल डायपोल का क्या मतलब है? कि अप्रोक्स आपका जो वेक्टर सम है इज इक्वल टू जीरो, यानी कुछ कैंसिलेशन हो रही होगी एज एज मच एज पॉसिबल। तो आप अगर बी को सी को देखो अगर आप, तो बेटा ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है। ये तो ऑपोजिट साइड पर डिफरेंट है। होता तो ये है ना कि ये इसको कैंसिल आउट कर, यानी पुल कर रहा है, तो ये अपनी तरफ पुल करेगा तो वो वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। और ये भी कुछ ऐसे ही करेगा। लेकिन प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, तो ये तो सेम नहीं है, तो ये कैंसिल नहीं कर रहा। बल्कि इसको तो लार्जेस्ट डायपोल होना चाहिए। कैंसिल ही नहीं कर रहा ये तो। लेकिन अगर आप डी फॉर डॉक्टर को देखो, तो बेटा आप देख रहे हैं कैंसिलेशन कैसी परफेक्ट हो रही है। कैसी परफेक्ट कैंसिलेशन हो रही है, देख रहे हैं आप लोग? ये इसको और ये इसको सेम है ना यार, सेम है। सो इन दिस यू कैन से दैट pulling electrons towards itself just like that, and this is also pulling electrons towards itself, so they are going to cancel each other. So that's why this is non-polar, so the dipole moment is equal to zero. So I can say that there is a smallest overall dipole, so that's why option D is correct. मेरी बात समझ आ रही होगी उम्मीद है मुझे। Yes or no? Done? जी। ये क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन 80। एटी भी और 81 भी, मैं क्योंकि मैंने आपको वेंडर वॉल फोर्स पढ़ा दिया है। वेंडर वॉल फोर्स, टेम्पररी डायपोल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Ahmad is saying C. Alia, what do you think? सर बी। अरे 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 अरे, क्या बात है, क्या बात है। B for ball is correct. C for cat is wrong. Largest overall dipole, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये कुछ ऐसा है।
हाइड्रोजन और कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ नहीं है, तो ये क्या पुल करेगा? अगर ये इसको 80% अपनी तरफ पुल कर रहा है तो हाइड्रोजन 10% भी पुल नहीं कर रहा है। ओवरऑल इसकी जो पोलैरिटी है दैट इज 70% पोलर। अगर आप मुझे बोलोगे सर ये भी तो है यार, तो मैं बोलूंगा भाई ऐसा भी तो है। कह रहा है लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट नहीं कह रहा। अगर ये अपनी तरफ 80% पुल कर रहा है तो मेरे भाई ये 60% पुल कर रहा है। ओवरऑल पोलैरिटी 20% आई इसकी। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन पोलर, नियर टू नॉन पोलर, लाइक मतलब इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन बेसिकली। तो ये तो बिल्कुल ही नल्ला ऑप्शन है ना, आप समझ रहे हो ना बात को मेरी क्या कहना चाह रहा हूँ। ये भी बिल्कुल फारिग ऑप्शन है, कैंसिल आउट हो गई पोलैरिटी, ये तो नॉन पोलर है। असल तो मुकाबला बी सी का है। दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। अहमद मेरी बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? जी। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। 81, 81। सर इसका ए है। हाँ भाई अहमद तुम क्या सोचते हो? 81। बोलो। अहमद सी। जल्दी बोलो। सी। C for cat is correct. A for apple is wrong. You know, remember boiling point is related to intermolecular force, and intermolecular force is related to the number of electrons, not the mass. So remember, methane is CH4, neon is Ne, CH4 is carbon. Carbon has 6 and 4 hydrogens basically. Okay, and also remember कि different atoms हैं, डिफरेंट एटम्स हैं, जबकि नियॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने के बराबर है। इट्स इनर्ट अनरिएक्टिव नोबल गैस। सो इस वजह से नोबल गैसेस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है ना, तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, रिमेंबर। ओके, तो याद रखना एक बात, सी फॉर कैट इज करेक्ट फॉर 81। बस ऑलमोस्ट मैंने बता दिया है आपको। बाकी सच कोई देखेंगे फिर कोई आएगा तो। ओके जी, तो ये था डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। और हाँ भाई अहमद मुझे बताओगे व्हाट इज वेंडर वॉल फोर्स? यू कैन से टेम्पररी डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, आईडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई आइडिया? यस, सर क्वेश्चन क्या है? आई एम सेइंग व्हाट इज वेंडर वॉल फोर्स? वेंडर वॉल, वेंडर वॉल्स फोर्स। Yes. What is van der Waals force? Or you can say temporary dipole. Or you can say ID force. Yes.